तो यार वीडियो वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर यू से कोई तो बोल रहा था कि तुम्हारा मिशन सिर्फ एक ही है कि किसी भी तरह से तुम फैन के करीब जाओ और उसके साथ रहो, और जब भी तुम्हें एक अच्छा सा मौका मिले तुम उसे जान से मार डालना, समझी? वो भी अरे बिल्कुल। और हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब अपना फैन भी फुल मजे में पिए जा रहा था। तब ये सोचती है इस बेवकूफ को बेवकूफ बनाना तो कुछ ज्यादा ही आसान है। और जब अपना मेन कैरेक्टर उसे तलवार दे रहा था तब भी वो मनी मन सोची जा रही थी जब मैं तुम्हें इस तलवार से मारूंगी ना तब तुम्हारा रिएक्शन देखने लायक होगा। और तुम लोग को याद है जब साला उसने तकनीक से भरे एक पूरा का पूरा कमरा उसको पढ़ने के लिए दे दिया था, उस टाइम तो ये कुछ ज्यादा ही गुस्सा थी अपने मेन कैरेक्टर पर और सोच रही थी ये कमीना कहीं का, क्या इसे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर इस तकनीक की वैल्यू क्या है इस दुनिया में। लेकिन मारने का मिशन कुछ ज्यादा ही पहले आता है, वरना मैं यहाँ पर रहकर कुछ ज्यादा ही इंजॉय करती है। अब आते हैं प्रेजेंट पर जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर भी फुल एटीट्यूड में बोलता है मुझे तो लगा था कि तुम्हारा ये एक्टिंग कुछ दिन और भी चलेगा, लेकिन जरा देखो तो ये तो तुरंत ही खत्म हो गया। और ये सुनने के बाद वो भी चौंक जाती है और बोलती है पर तुम्हें पता कैसे चला? वो भी अरे यार ये जाना तो कुछ ज्यादा ही आसान था। जरा याद करो मैं जब भी तुम्हें कोई गिफ्ट देता था तब तुम्हारा रिएक्शन बिल्कुल एक ही था, जस्ट लाइक नॉर्मल, समझी? अगर यही गिफ्ट मैंने किसी और को दिया होता ना तब तो वो खुशी के मारे पूरा पागल हो जाता, पागल। लेकिन तुम कमीनी कहीं की छलावा। और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोलता है सुन तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, पहले ये बताओ कि तुम क्या जानती हो और आखिर किस माँ की लाल की इतनी औकात हो गई है जो मुझे मारना चाहता है, और दूसरा दिखने में तो तुम वर्जिन लग रही हो तो क्यों ना मैं थोड़ा सा मेहनत करके तोड़ दूं सील ताकि तुम अपने आप ही सब कुछ बक दो। वो बोलती है तुम्हें जो भी करना है तुम कर लो, या फिर मारो या फिर मेरी इज्जत ही क्यों ना लूट लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। मेन कैरेक्टर भी लायक तो ठीक है बाबू बस 5 मिनट, उसके बाद मैं तुम्हें हुआंग से पिलवाऊंगा तभी बोलता है ऐसा लगता है चौथा चचा तो सच में कुछ ज्यादा ही गांडू निकला, वो मुझे एक चारे की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब मछली पकड़ते टाइम एक गार्ड आकर चचा को एक चिट्ठी दिया था और गांव से बोलता है तो ठीक है पहले मुझे ये बताओ कि आखिर चल क्या रहा है। वो बताता है हाल ही में डिवाइन गार्ड्स को एक बात पता चली है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि पेट्रियाज का ब्रेक थ्रू हो, इसलिए उन लोगों ने ग्रुप बनाया और सीधा इस शहर में आ गए। और पेट्रियाज का ब्रेक थ्रू रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो यंग मास्टर को मार डाले। तभी सिस्टम भी अचानक फैन के पीछे आकर बोलती है कि बाप रे ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी बात है, नाइस। और उसको देखकर अपना मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है आखिर इस सिस्टम की बच्ची को हो क्या जाता है, साला जब देखो तब मूड बदलता रहता है। वो बोलती है अरे होश तो बोलो, डर तो नहीं लग रहा ना, क्योंकि क्या पता कौन कहां से आकर तुम्हें पेल कर चल जाए, इसलिए तो कहते हैं अपना हाथ जगरनाथ, अगर तुम्हारे पास पावर होगी तब तुम सब कुछ खुद ही हैंडल कर लोगे, समझे? तो चलो जल्दी करो और एक मिशन को स्टार्ट करो, बदले में खतरनाक लेवल के रिवॉर्ड मिलेंगे, रिवॉर्ड जिसे सुनकर फैन भी एक हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है लगता है तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना, क्यों? सिस्टम भी लाइक है आखिर बोलना क्या चाहते हो? तभी इंग भी बोलती है जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि उसे सोल्व करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, आपके बनाए मिलिट्री स्ट्रेटेजीज नंबर 19, 45, 60 और 72 का यूज करना पड़ेगा। तभी सिस्टम भी है मिलिट्री स्ट्रेटेजीज, आखिर ये क्या है? तभी फैन बोलता है समय को बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस 72 नंबर का यूज करो, समझी? इंग भी लाइक ठीक है मैं समझ गई। गाँव पूछता है आखिर ये 72 नंबर की स्ट्रेटेजीज है क्या? सिस्टम भी लाइक हाँ मुझे भी। वो बताती है जब यंग मास्टर खतरे में हो तब उसे बचने के लिए यंग मास्टर ने 3000 मास्टरमाइंड को काम पर रखा है कि सोचो बीसी आखिर किस तरह से बचा जाए, और फाइनली एक साल बाद 167 स्ट्रेटेजीज को तैयार कर पाए हैं, समझे? और इन स्ट्रेटेजीज में हर वो चीज शामिल है जिनसे यंग मास्टर को खतरा हो। गाँव भी लाइक जैसा कि यंग मास्टर से उम्मीद थी वो हमेशा से ही 2 कदम सबसे आगे रहते हैं। सिस्टम बोलती है बाप रे ये कमीना तो साला मास्टरमाइंड निकला, पूरा का पूरा एसोसिएशन चला रहा है। मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है जब मैं दूसरों की औकात जान ही सकता हूँ कि वो कितनी दूर तक सोच सकते हैं तब मैं परेशान क्यों हूँ। सीन चेंज होता है और हमें आसमान के ऊपर एक बहुत बड़े फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आवाज आती है कि सुनो शहर के लोगों कृपया आप अपने घर के अंदर बने रहिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तभी मास्क मैन आपस में बात करने लगते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया, लुओ परिवार ने तो पूरे शहर को ही फॉर्मेशन में बंद कर दिया और ये एक ऐसा फॉर्मेशन है जहाँ पर चींटी भी बाहर नहीं जा सकती और ना ही लोग उड़ सकते हैं, और देखने पर तो यही लग रहा है कि हम तो पूरी तरह से फंस गए हैं। तभी उसका लीडर बोलता है अब बस करो, और इस सिचुएशन को देखते हुए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, दूसरा भी लाइक रास्ता, पर कौन सा? वो बताता है यही कि हमें किसी भी हालात में फैन को मारना पड़ेगा। तभी उनमें से एक बोलता है क्या कहा? उसे मारना पड़ेगा, लेकिन वो तो लियो फैमिली का इकलौता वंशज है और ऊपर से उसके बॉडी में लियो फैमिली का डायरेक्ट ब्लड लाइन सील भी है। ये आखिर कैसे पॉसिबल होगा कि इस मोमेंट पर हम उसे मार पाए? लीडर बोलता है अब हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, समझे? और इस मोमेंट पर रिस्क तो है लेकिन करना तो पड़ेगा, और वैसे भी हम यहाँ पर मरने ही वाले हैं तो चलो करते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसको कोई तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि बीसी उसको कोई मारने वाला भी है। वो बोलता है इसकी बेड़ की मजे क्या सीन है, साला फॉर्मेशन तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। तभी अपना फैन उन लोगों को नोटिस कर लेता है, वो भी ओह माय गॉड सालों से रहा नहीं जा रहा, लेकिन क्या करे मुझे मारने आए थे ना नल्ले कहीं के। और जैसे वो लोग भागने की कोशिश करते हैं फॉर्मेशन उसको रोक
लेता है तभी आवाज आती है, भाग रहे हो? अरे बिल्कुल भी नहीं, अरे बाबू सारे के सारे रूट्स बंद हो चुके हैं। तभी वो लोग सीधा मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो भी मेरे पास आओगे, आ जाओ। लीडर बोलता है चलो जल्दी करो और सब लोग मिलकर उस कमीने पर अटैक करो और फाइनली अटैक कर दिया जाता है। और तुम लोग देख ही सकते हो कि वो अटैक कितना पावरफुल लग रहा था। तभी आसमान में बहुत जोरों से बिजली कड़कती है, जिसको देखकर अपना मेन कैरेक्टर भी फुल खुश कि ये हुई ना बात, अब मजा आएगा बिडू। और वो बिजली डायरेक्ट जाकर एक पिलर से टकराती है, या फिर ये बोलो कि वो अटैक को खत्म कर देती है। और ये कांड को देखकर एनिमीज की तो पूरी तरह से फट जाती है। तभी हमें मेन कैरेक्टर के 72वें रणनीति के बारे में बताया जाता है कि पहले चारा डालो, जिससे वो लोग चारे को खाने के लिए बाहर आएंगे, और तभी अचानक जाल में फंसा दो, जिससे ये होगा कि बीसी अगबका जाएंगे अगबका, और ये बचने के लिए इधर उधर बस भागने लगेंगे। और जैसे मौका मिले कॉल द पेरेंट्स और ये बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखना ये है कि आखिर ये बुढ़ऊ है कौन। मुझे तो ये मेन कैरेक्टर का बाप लगता है, तुम्हें क्या लगता है? तो कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो थैंक यू।